हेलो यूट्यूब लर्नर्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर एजुकेशन में स्वागत है। आइए हम आज देखते हैं हमारी जो सीरीज चल रही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसके अंदर जो हमारे नेक्स्ट रूल्स हैं उन पे आते हैं। रूल नंबर 51। देखिए रूल नंबर 51 क्या कह रहा है। प्लूरल लाइक नेम्स ऑफ डिजीज, गेम्स, कंट्रीज, सब्जेक्ट्स क्या लेते हैं अपने साथ में, सिंगुलर वर्ब लेंगे। ये प्लूरल लाइक नेम्स हैं जिनके पीछे क्या लगा होगा। एग्जांपल लिए हमने, जैसे मिजल्स एस लगा हुआ पीछे, मॉम्स एस, बिलियर्ड्स, बाउल्स, डोमिनोज, डार्ट्स, द यूनाइटेड स्टेट्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, एथलेटिक्स, फोनेटिक्स एटसेट्रा। इस टाइप के जो वर्ड्स होंगे जो किसी बीमारी के नाम हो सकते हैं, खेल के नाम हो सकते हैं, और किसी कंट्री का नाम भी हो सकता है, और सब्जेक्ट के नाम होंगे जिनके पीछे क्या लगा होगा, एस लगा होगा, उसे हमने प्लूरल नहीं मानना है। वो उसे क्या माना जाएगा, एक सिंगुलर माना जाएगा, और सिंगुलर मानते हुए उसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। एग्जाम्पल लिए हमने एक मीजल्स, ये एक बीमारी का नाम है, इसे क्या माना गया है, सिंगुलर, तो इसके साथ सिंगुलर ही वर्ब का यूज किया गया है। इज अ डेंजरस डिजीज। क्लियर है, तो उसके अकॉर्डिंग ही अपने को यूज करना है। और एग्जांपल ले लेते हैं, फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो यहाँ फिजिक्स एक विषय का नाम है, इसे क्या माना जाएगा, सिंगुलर माना जाएगा, और सिंगुलर ही वर्ब का यूज किया जाएगा। क्लियर है, ये आपने ध्यान में रखना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स इज अ रिच कंट्री। तो ये एक देश का नाम है, तो क्या माना गया, इसे एक सिंगुलर माना गया है, और सिंगुलर ही इसके साथ में वर्ब का यूज किया गया है। तो ज़्यादातर आपके जो एग्जाम है उसमें इस टाइप के जो वर्ड्स हैं उनको सब्जेक्ट में रखकर आपसे उसके साथ में वर्ब का यूज पूछा जाएगा, सिंगुलर आएगा या प्लूरल। लेट्स सी नेक्स्ट। Let students see golden rule. As a subject, nobody but और no one but as a subject आ रहा है, तो अपने को no one और nobody के अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज करना होगा। वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। क्लियर है, ये आपने ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, nobody but his friends knows the answer। आज देखिए, nobody but his friends, तो according to nobody we have to use the verb। वर्ब क्या आ जाएगी फिर, सिंगुलर वर्ब, क्योंकि nobody भी क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये आपको ध्यान में रखना है। जो बट से पहले है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज करना होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, नो वन बट जॉन हैज अ कार। किसी के पास नहीं है सिवाय जॉन के, तो यहां अकॉर्डिंग टू नो वन वी हैव टू यूज
द वर्ब, वर्ब क्या आ जाएगी, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर ही सब्जेक्ट। क्लियर है? ये आपको माइंड में रखना है, बट के बाद में चाहे प्लूरल आए जो नाउन है, चाहे सिंगुलर आए, अकॉर्डिंग टू बिफोर जो बट है, जो सब्जेक्ट है, उसी के अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज करना होगा। लेट्स सी नेक्स्ट। लेट्स सी स्टूडेंट, कलेक्टिव नाउन्स एज ए सब्जेक्ट आ रही है, वो अपने साथ में अकॉर्डिंग टू मीनिंग क्या लेंगी, वर्ब लेंगी। सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है। तो सिंगुलर कब होगी और प्लूरल कब होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल है कलेक्टिव नाउन, ज्यूरी, काउंसिल, मॉब, कमिटी, ऑडियंस, पब्लिक, क्रू, क्लास, फैमिली, असेंबली, पार्लियामेंट, फ्लीट एटसेट्रा। ये एज ए सब्जेक्ट आ रहे हैं कलेक्टिव नाउन। तो आपको सेंटेंस का जो मीनिंग है वो देखना पड़ेगा कि क्या आ रहा है, कि एज ए यूनिट आ रहा है या एज इंडिविजुअल आ रहा है, व्यक्तिगत आ रहा है। तो उसके साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, प्लूरल वर्ब का यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? और यदि एज ए यूनिट आ रहा है तो आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? एग्जांपल ले लेते हैं अपने। द jury was unanimous in its डिसीजन। तो ज्यूरी के अंदर क्या है, जो न्यायिक है उसके अंदर एक से ज्यादा व्यक्ति होते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अब ये कलेक्टिव है, लेकिन इसका जो मीनिंग है यहाँ इट्स का यूज किया गया। डिसीजन में क्या है, एक साथ होकर उन्होंने लिया है, तो इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, एज ए यूनिट ये काम कर रहे हैं अभी। द ज्यूरी वर divided in their opinions। हाँ जी, देखिए सबके विचार क्या है, जो जूरी के अंदर मेंबर है सबके विचार क्या है, अलग अलग है। इसलिए यहाँ पे क्या, किसका, प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है। कैसे पता चला, यहाँ पे देयर ओपिनियंस। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, तो उसके अंदर आपको इस प्रकार से यूज करना पड़ेगा। पूरा होल सेंटेंस को देखने के बाद में उसका जो मीनिंग निकल के आ रहा है उसके ही अकॉर्डिंग आपको वर्ब का यूज करना पड़ेगा, सिंगुलर या प्लूरल। लेट्स सी नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ एक नाउन्स हैं जो ऑलवेज क्या रहती हैं, प्लूरल फॉर्म में रहती है, मतलब बहुवचन में रहती है। उनको सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता और उनके साथ में एस का ऐड अपने नहीं करना। एज ए सब्जेक्ट आ रही है तो उसके साथ में प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे। एग्जाम्पल लिया हमने कुछ एक, देखिए कुछ एक ऐसी नाउन्स का एग्जाम्पल लिया, जैसे पीपल है, कैटल है, पुलिस है, पोल्ट्री है, कैवलरी है, जेंट्री है, इजेंट्री है, फॉक है, वर्मिन है, एटसेट्रा। ऐसी जो नाउन्स है एज ए सब्जेक्ट आ रही है, देखने में आपको ऐसा लगेगा जैसे सिंगुलर है, लेकिन ये क्या है, प्लूरल फॉर्म में है। तो इनके साथ में एस ऐड नहीं करना और इनके साथ में प्लूरल वर्ब का ही यूज करना। क्लियर है? एग्जांपल ले लेते हैं। People are
वर्शिपिंग फॉर द विमेन। जो वुमेन है उसके लिए क्या कर रहे हैं, पीपल क्या कर रहे हैं, वर्शिपिंग कर रहे हैं, तो सारे कर रहे हैं, तो इसके साथ में आर का यूज किया गया है। क्लियर है। और एग्जांपल ले लेते हैं, द पुलिस आर चेजिंग द थीव्स। जो पुलिस है वो क्या कर रही है, जो थीव्स हैं एक से ज्यादा हैं, तो उनका क्या कर रही है, पीछा कर रही है, उनको चेज कर रही है। क्लियर है। द पुलिस, यदि एक सिंगल बताना है तो पुलिसमैन ऐसे यूज करना पड़ेगा। इन सभी के साथ में आपको एस का ऐड नहीं करना, क्योंकि अपने आप में ही क्या है, प्लूरल फॉर्म में। लेट्स सी नेक्स्ट। लेट्स सी स्टूडेंट, यदि ऑल, ऑल ऑफ, नॉट ऑल ऑफ एज ए सब्जेक्ट आ रहा है और उसके बाद में यदि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ रही है तो वह क्या होगी, सिंगुलर होगी। और यदि प्लूरल नाउन आ रही है तो क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगी। देखिए, ऑल, ऑल ऑफ, नॉट ऑल ऑफ, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर वर्ब। क्लियर है। ऑल, ऑल ऑफ, नॉट ऑल ऑफ, प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल वर्ब। ये आपको माइंड में रखना है। एग्जांपल ले लेते हैं, ऑल द मनी हैज बीन स्पेंट। देखिए, ऑल आया है, उसके बाद द मनी आया है, तो ये क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया। फॉर एग्जांपल लेते हैं, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स वर present in the class। तो यहां देखिए, ऑल ऑफ द, तो यहां स्टूडेंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज किया गया है, वर्ब, प्लूरल वर्ब का यूज किया गया। आपको ऑल के जस्ट जो बाद में नाउन आ रही है उसके अकॉर्डिंग यूज करना है। ऑल अकेला भी एज ए प्रोनाउन की तरह आ सकता है, तो वहां उसका देखा जाएगा मीनिंग क्या है। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, तो वहां पे क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज हुआ है, तो आपको वो मीनिंग देखना है उसका। और यदि एज ए डिटर्मिनर की तरह ये आ रहा है तो उसके बाद में जो नाउन आ रही है उसको देख के आपको वर्ब का यूज करना है। यदि आपको मेरे द्वारा जो वीडियो बनाए जा रहे हैं पसंद आ रहे हैं तो आप सभी से गुजारिश है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।